जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बंगाल का अपू और हमारा पश्चिम बंगाल का कोलकाता का मेयर फिरहाद हकीम ग्रेटेस्ट मेयर फिरहाद हकीम जिहादी माइंडेड बातें बोल दिया, यानी कि जिहादी माइंडेड डायलॉग दे दिया और चला गया। और हमारा पश्चिम बंगाल का सारे हिंदू चुप, सारे के सारे हिंदू चुप। पहले सुन लो क्या डायलॉग मार के चला गया, पहले सुन लो, फिर मैं फुल डिटेल्स में बात करता हूँ। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। सुन लिया? इंशाल्लाह हम मुस्लिम वन डे एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी बनूंगा। पश्चिम बंगाल पर हम मुसलमान 33% हो, पूरे हिंदुस्तान पर 17% हो, बट वन डे हम लोग मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी बनूंगा। और ये किसने बोला? जिसको हमारे पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता का मेयर बना के रखा है, ग्रेट मेयर, ग्रेटेस्ट मेयर फिरहाद हकीम ने बोला। और हमारे पश्चिम बंगाल का सारे हिंदू चुप, सेकुलर हिंदू तो चुप है ही, कम्युनल हिंदू भी चुप, सारे के सारे हिंदू चुप, पूरे के पूरे जिहादी माइंडेड बातें। कोई आदमी आप सब बताओ, सभी लोग बताओ कि वन टाइम ही जिहादी माइंडेड बातें बोल सकता है, लेकिन ये फिरहाद हकीम सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एवरी टाइम जिहादी माइंडेड बातें बोलता है। कुछ दिन पहले क्या बोला था कि जो मुस्लिम होकर नहीं पैदा हुआ वो दुर्भाग्य लेकर पैदा हुआ है। पता नहीं दुर्भाग्य को हिंदी पर क्या बोला जाता है। सभी को मुस्लिम पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सारे आलाना फलाना बोला। फिर और भी एक जिहादी माइंडेड बातें बोला था कि इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा होगा बंगाल का आधा पॉपुलेशन उर्दू बोलेगा। पूरे के पूरे जिहादी माइंडेड बातें, फिर भी आज तक ममता बनर्जी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने हाईलाइट होने के लिए बोला था कि बांग्लादेश बोल रहा था कि हम लोग कोलकाता, मतलब 4 दिनों के अंदर कोलकाता पर कब्जा कर लूँगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सारे पर कब्जा कर लूँगा। और ममता बनर्जी ने क्या बोला था कि हम लोग क्या लॉलीपॉप चूसूंगा, ये बोला था। ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होने के लिए बोला था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू है जो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के सरकार को वोट देता है। लेकिन बांग्लादेश पर जो हो रहा है हिंदू के साथ अत्याचार, इसको देखकर जो ममता बनर्जी के सरकार को वोट देता है, उन लोगों के अंदर भी तो लाग रहा है ना, उन लोगों को भी तो चोट पहुंच रहा है ना। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सुकून देने के लिए ये बात बोला। फिरहाद हकीम के बारे में कुछ बोला, आज तक कुछ बोला? इतनी जो जिहादी माइंडेड बातें बोल रहा है, कुछ बोला? कुछ नहीं। मान के चलो कि ये बांग्लादेश पर कोई हिंदू बोलता, मान के चलो कोई हिंदू अगर बोलता कि बांग्लादेश पर हम हिंदू 4-5% हो, वन डे एक दिन हम लोग मेजोरिटी से भी मेजोरिटी बनूंगा, उसका क्या हाल होता जस्ट आप लोग सोच लो, इमेजिन करो। शायद न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि वो आज जिंदा ही नहीं है, ये हाल कर देता बांग्लादेश का जिहादियों ने। लेकिन ये हुआ कोलकाता पर बोला और कोलकाता का सारे के सारे हिंदू चुप। मैं कोई दंगा वाला बात भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत रिस्क के साथ वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं, बहुत रिस्क है, क्योंकि पता नहीं कब बंगाल पुलिस आएगा, आके उठा लेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी एक बार लेकर गया है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क के साथ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तैयार हूँ, आके उठा ले, मुझे जेल भेज दे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सही को सही बोलूँगा, गलत को गलत बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो जिहादी माइंडेड बातें बोल रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रहा है, सेंट्रल भी चुप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, सेंट्रल कुछ नहीं कर रहा है। इतनी जिहादी माइंडेड बातें
फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। भाई सोचो, क्या बोलो कि बताओ। मेरा काम है आप सभी को इंफॉर्मेशन देना, मैं दूंगा, एवरी टाइम देते रहूँगा। बांग्लादेश बोल रहा है कि 4 दिनों के अंदर हम लोग कोलकाता पर कब्जा कर लूँगा। रियलिटी 4 दिनों के अंदर ही कोलकाता पर कब्जा कर लेगा। 4 दिन भी नहीं लगेगा, 4 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर इन जैसे फिरहाद हकीम जैसे लोग रहेगा, जिहादी माइंडेड बातें बोलेगा, तो फिर 4 दिन लगेगा, 4 सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसे ही यूँ चुटकी मारते ही कोलकाता कब्जा हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठी पश्चिम बंगाल के अंदर तो हो ही रहा है। जितने भी डे बाय डे बांग्लादेश से घुस के पश्चिम बंगाल का ऑलरेडी डेमोग्राफी तो पूरे चेंज हो ही चुका है। 33% फिरहाद हकीम बोल रहा है पॉपुलेशन है, पता नहीं ये कितने % होगा। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठिया का कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही कोलकाता कब्जा हो जाएगा और सेंट्रल सिर्फ देखते रह जाएगा। और मैं बताता हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क हुआ तो बता रहा हूँ, झारखंड का बेड़ा गर्क होगा, उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क होगा, बिहार का बेड़ा गर्क होगा, दिल्ली का बेड़ा गर्क होगा, महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क होगा, सारे स्टेट का बेड़ा गर्क होगा। कोई स्टेट बचेगा नहीं। बाहर का स्टेट का लोग बोल रहा है होने दो पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क, जो हो रहा है होने दो। बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क होगा तो फिर भाई पूरे भारत इंडिया का बेड़ा गर्क होगा। मैं बता रहा हूँ। सेंट्रल अगर कुछ नहीं किया, चुप बैठा, तो हिंदुस्तान फिनिश। मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान फिनिश। इस तरह का जिहादी माइंडेड बातें बोलेगा तो फिर हिंदुस्तान फिनिश। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एटलीस्ट पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश पर क्या हो रहा है, मैं फुल इंफॉर्मेशन आप सभी को दूंगा। अभी के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।